हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी पीटी की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है और अब कुछ ही दिनों में मॉडल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और जैसे कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा कही गई है कि इस महीने की लास्ट यानी 25 से 30 जनवरी के बीच में रिजल्ट भी जारी कर दी जाएगी। अतः जो भी स्टूडेंट 17th बीपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, यद्यपि उनकी पीटी में होने की संभावना हो या नहीं हो, या जो आगे जो 71st बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने की सोच रहे हैं, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा या मेंस की तैयारी अभी से ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होगी तभी आप फाइनली सेलेक्ट होंगे और मेरिट में हाई रैंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेंस में आप लोग की सिलेबस क्या है और कितने अंक की कितने मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, वो सब के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। तो जैसे मेंस में जैसे होती है, सबसे पहले मैं हिंदी के बताने जा रहा हूं। हिंदी पेपर जो होती है वो 100 मार्क्स की यानी 100 अंक की होती है। ये जो होती है मात्र क्वालिफाइंग होती है, जिसमें निबंध से 30 अंक के या 30 मार्क्स के प्रश्न क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन व्याकरण से रहते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है कि हिंदी बिल्कुल आसान रहती है, थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो है कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होती है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ती है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 30 मार्क्स लानी रहती है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, बस सफिशिएंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि जिसके आधार पे मेरिट बननी है आपको, तो इसमें जैसे कि जीएस की दो पेपर होती है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2। तो पेपर फर्स्ट जो होती है वो 300 मार्क्स की होती है और पेपर 2 भी होती है वो 300 मार्क्स की होती है। जबकि एसए भी जो होती है वो भी जो कि है 300 मार्क्स की होती है। तो इस प्रकार से रिटेन एग्ज़ाम जो होती है वो टोटल 900 मार्क्स की होती है। यदि आप मेंस की जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको यही हिंदी 100 मार्क्स की होती है जो क्वालिफाइंग है, उसमें अपीयर होनी है। साथ में जीएस की 2 पेपर में अपीयर होनी है जो 600 मार्क्स की हो जाएगी, और एसए के 300 मार्क्स की होती है। यानी रिटेन एग्ज़ाम जो होती है जिस पे मेरिट बनती है वो 900 मार्क्स की होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करें तो इंटरव्यू कितने मार्क्स की होती है, तो इंटरव्यू जो होती है 120 मार्क्स की होती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो रिटेन 900 मार्क्स और इंटरव्यू 120 मार्क्स को मिलाकर यानी 1020 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनती है। तो आप लोग जैसे रिटेन की तैयारी करेंगे तो आप लोग इतना टारगेट लेके चलेंगे कि 900 में एटलीस्ट हम लोग कितना भी हो तो 500 मार्क्स का टारगेट लेके प्रिपरेशन करें। ठीक है, इतना मार्क्स ला दे। और पेपर फर्स्ट में है, पेपर फर्स्ट में टारगेट लेके चले कि 180 मार्क्स एनी हाउ लाए। ठीक है, 180 मार्क्स अगर आप ले आते हैं पेपर फर्स्ट में तो मैं समझता हूं कि आपकी ये बहुत अच्छी मार्क्स होगी। और 180 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या होगी, डीआई जो होती है यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आप कोशिश करेंगे कि एकदम मतलब 72 में 72 मार्क्स आ जाए। ठीक है, और उसमें आप डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि 180 मार्क्स आप इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आप अभी से अगर तैयारी करें तो आप कोशिश करें कि मुझे पेपर फर्स्ट में, जीएस पेपर फर्स्ट में एनी हाउ 180 मार्क्स लानी है। ठीक है, अब पेपर 2 में जनरली स्कोर स्टूडेंट की बहुत अच्छी नहीं आती है। इसमें अगर आप 150 भी ले आते हैं मार्क्स तो मैं समझता हूं कि आपकी रैंक बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, इसमें एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि 150 से कम ना हो, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए इसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। विशेषकर स्टूडेंट को पॉलिटी सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। ये 2 सेक्शन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक पॉलिटी सेक्शन में और दूसरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन में। ठीक है, साइंस टेक में एवरेज क्वेश्चन पूछी जाती है, उसमें आप थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो बेहतर लिख लेंगे। लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन में जब आपकी बेहतर तैयारी होगी तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ में एक सिलेबस बता दिया है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी, जीएस की पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, और उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। जैसे पेपर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है 3 सेक्शन में बटी होती है। ठीक है, जैसे सेक्शन 1 में देखते हैं हम लोग,
ठीक है। सेक्शन वर्ड में इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो होती है क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन जो पूछी जाती है, ठीक है, 4 और 5 क्वेश्चन पूछी जाती है। ये शॉर्ट नोट्स होती है, ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये 8 मार्क्स की होती है, 8 मार्क्स, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो एक एक क्वेश्चन जो होगी 8 मार्क्स की होगी, और 5 क्वेश्चन होगी तो 1240 मार्क्स की हो जाएगी। तो जब भी होगी क्वेश्चन 1 में जो होती है 4 या 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो शॉर्ट नोट्स होगी। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, तो इसमें जैसे हिस्ट्री सेक्शन में आपकी पाल कला, मौर्य कला, ये पटना स्थापत्य कला, ये सब क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, मधुबनी पेंटिंग से। फिर इसमें नेशनल मूवमेंट में जैसे कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ठीक है, इस टाइप से पूछी जा सकती है। या अन्य भी क्वेश्चन है जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, या आज़ाद दस्ता, या जयप्रकाश नारायण की भूमिका, इस प्रकार से, या संथाल विद्रोह, ये सब क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। ये विशेष कर ये पैटर्न जो है 68 बीपीएससी से जो है कि इसी पैटर्न पे एग्जाम हो रही है। तो 68 भी इसी पैटर्न पे हुई एग्जाम, 69 भी हुई, और 17 और आगे भी जो है इसी पैटर्न पे होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है, ये आपकी 38 मार्क्स की होती है, ठीक है। ये कंपलसरी रहती है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन एक दे दी जाएगी, या तो आप मतलब से 2 का लिखें, या बी को ऑप्शन बी करके दे दी जाएगी, ठीक है। तो 2 में से कोई एक क्वेश्चन लिखनी रहती है, लेकिन सब क्वेश्चन कंपलसरी है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होती है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी 38 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गई। तो हिस्ट्री सेक्शन में जो होती है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछी जाती है। मान के चलिए कितने हो गई, 76 और 40, 116 मार्क्स की क्वेश्चन जो होती है पूछी जाती है आपके हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जनरली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से प्रश्न पूछी जाती है, नेशनल या इंटरनेशनल करंट से, ठीक है, करंट अफेयर से। ठीक है, सेक्शन 2 में पूछी जाती है। इसमें भी जैसे आप लोग देखेंगे शॉर्ट नोट से 4 या 5 क्वेश्चन पूछी जाती है, जनरली 5 क्वेश्चन ही पूछी जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स की रहती है, इसमें आप मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी, और एक क्वेश्चन जो होगी 8 मार्क्स की होगी, ठीक है, यानी 40 मार्क्स की ये हो गई, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें कोई विकल्प नहीं होगी, 5 क्वेश्चन दी जाएगी, 5 आपको लिखनी होगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो होती है इसमें विकल्प होगी, लेकिन ये भी जो होगी आपकी 38 मार्क्स की होगी,
ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो है कि आपको विकल्प दी जाएगी, दो में से कोई एक लिखनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगी। ये भी 38 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये भी होगी, यहां पे विकल्प होगी, आपको दो में से कोई एक लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में हम लोग जैसे देखते हैं कि सेक्शन 3 में होती है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगी, क्वेश्चन इस यहाँ इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी। एक जो होगी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछी जाएगी, जनरली 5 या 6 क्वेश्चन पूछ दी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होती है 6 मार्क्स की होती है, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स की, और 6 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 36 मार्क्स की ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग है। आप इसमें थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप एकदम 36 में 36 मार्क्स यहां ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी, इसमें भी छोटे क्वेश्चन पूछी जाएगी, ये भी जो होगी कि 5 या 6 क्वेश्चन रह सकती है। ठीक है, ये भी होगी, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स की होगी, ये भी 36 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये जो होगी DI जो होगी वो 72 मार्क्स की होगी। इसमें आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि 72 में 72 मार्क्स लाएंगे। तो यदि आपने पेपर फर्स्ट में 180 मार्क्स लाने का टारगेट रखा है तो मैं समझता हूं कि DI में आपको जो है 72 में 72 मार्क्स लानी होगी, तभी आप जो है कि पेपर फर्स्ट में 180 अचीव कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि यदि आपने पेपर फर्स्ट में 180 अचीव कर लिया तो मैं समझता हूं कि आपकी रैंक बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो यदि आप इसमें मान लीजिए कि 180, जैसे पेपर फर्स्ट में आप 180 ले आते हैं, अब पेपर 2 में आप अगर 150 ले आते हैं, और एसए में भी आप मान लीजिए कि 160 ले आते हैं। ठीक है, तो कितनी मार्क्स हो जाएगी, 8 5 13, 13 6 19 और 490, वही मैंने 500 का टारगेट रखा है। यदि आप इतना भी 500 के आसपास भी ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, और रिटेन में आप जो है कि मैं समझता हूं कि 120 में आप अगर 70% नंबर ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि आप टॉप 10 में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप बेहतर अगर करना चाहते हो, रैंक चाहते हैं कि मेरी आए BPSC में, तो आप पेपर फर्स्ट में 180 लाने का टारगेट जरूर रखेंगे, और 180 इजीली आ जाएगी यदि आप डेटा इंटरप्रिटेशन में 72 में 72 मार्क्स ले आते हैं तो। ठीक है, और हिस्ट्री में तो बिल्कुल जो ये पैटर्न, जो ट्रेडिशनल पैटर्न जो चली आ रही है उसी पैटर्न पे आज भी क्वेश्चन पूछी जा रही है। आप यदि प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि उतना सफिशिएंट होगी, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर ऐसी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट न्यूज़ रही है उसको आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर फर्स्ट में 180 मार्क्स लाने बिल्कुल कोई भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी सी भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 180 मार्क्स आपकी आ जाएगी। GS पेपर 2 की बात करें तो सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न रहती है। ठीक है, तो इसमें इंडियन पॉलिटी में जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो रहती है उसमें शॉर्ट नोट्स रहती है। ठीक है, इसमें जनरली 5 क्वेश्चन पूछ दी जाती है।
ठीक है, 5 क्वेश्चन रहती है, और 1 क्वेश्चन जो रहती है 8 मार्क्स की रहती है। ठीक है, तो ये जो होगी शॉर्ट नोट्स जो होती है वो 40 मार्क्स की हो गई। कभी 4 क्वेश्चन अगर पूछ दी जाएगी तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स की हो, दूसरी कम हो जाए। ठीक है, लेकिन 40 मार्क्स की जनरली रहती है कि शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है, और एक कंपलसरी रहती है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो सभी आपको लिखनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, ये जो होती है आपकी 38 मार्क्स की होती है। ठीक है, 38 मार्क्स की होती है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दी जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन दी जाएगी, 2 में से कोई एक लिखनी रहती है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन रहती है। यह भी 38 मार्क्स की होती है। इसमें भी आपको ऑप्शन या विकल्प दी जाएगी, 2 में से कोई एक लिखनी रहती है। तो इस प्रकार से पॉलिटी सेक्शन में यही 3 सेक्शन रहती है। इसमें भी आप अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इधर थोड़ी सी ट्रेंड देखने को मिली है कि पिछले 1 साल में अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मतलब इसी इंसिडेंस पे या घटना पे कोई अगर कॉमेंट या टिप्पणी आती है तो उसको उस पर भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट किसी चीज़ पे आई हो 2024 में तो उसको जरूर से तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे हम लोग अब देखते हैं सेक्शन 2 में, ये क्वेश्चन काफी डायनेमिक है, यहां पे स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है इस सेक्शन में। तो इसमें क्वेश्चन कहां से पूछी जाती है? ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन से। ठीक है, इसमें भी जैसे हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है। इसमें जनरली 5 क्वेश्चन पूछी जाती है, वही 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो होती है 8 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो ये जो होगी 40 मार्क्स की होगी। इसको तैयार कर लेंगे, और एक कंपलसरी रहती है, यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी। फिर वही क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होती है। ये जो होती है 38 मार्क्स की होती है। ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन दी जाएगी, 2 क्वेश्चन रहेगी, 2 में से कोई एक लिखनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, यहां भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है। ये भी 38 मार्क्स की होगी। यहां भी आपको ऑप्शन दी जाएगी, 2 में से कोई एक लिखनी रहती है। तो जैसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन है तो हो सकता है शॉर्ट नोट्स में कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी की हो, कुछ इकोनॉमी की हो। फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो और एक क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों सेक्शन से देखने को मिलेगी क्वेश्चन। फिर जैसे सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जनरली क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है। तो जनरली हर सेक्शन में देखेंगे एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होगी, 2 क्वेश्चन जो होगी लॉन्ग होगी। शॉर्ट नोट्स में कोई ऑप्शन नहीं होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी जनरली 5 क्वेश्चन पूछी जाती है।
और 8 मार्क्स की होती है। ठीक है, सॉरी ये जो होती है ना आपके 36 मार्क्स की होती है, ये 8 मार्क्स की नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन 7 मार्क्स की रहे और कुछ 8 मार्क्स की रहे, 7 और 8 मार्क्स की, ये 36 मार्क्स की होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें भी जो होती है ऑप्शन आपको दी जाएगी, 2 में से 1 लिखनी होती है, ये भी 36 मार्क्स की होगी। ठीक है, यानी साइंस और टेक जो होगी 72 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो इस सेक्शन को भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे देख लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपकी थोड़ी सी परेशानी होगी ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन में, उसको बेहतर से तैयार करने की जरूरत है। एक बार आप क्या करेंगे, 68 और 69 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देख लेंगे 10 बार, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल सके। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जैसे कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि पेपर 2 में पॉलिटी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको बता दूं। मैं समझता हूँ कि उतना टॉपिक आप अगर तैयार कर लेंगे तो 17 बीपीएससी मेंस की एग्जाम होगी तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उस टॉपिक के अंदर से ही सारे प्रश्न पूछ ली जाएगी। और अभी पर्याप्त समय है, आप लोग समय बिल्कुल ना बर्बाद करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पहले पीटी का रिजल्ट आ जाए, उसमें मैं क्वालिफाई कर जाऊँ तब मेंस की तैयारी से शुरू करूँ, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगी। क्योंकि 17 बीपीएससी की मेंस की एग्जाम अप्रैल में होने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप अगर पीटी का रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपके पास मात्र 2 महीने की समय बचेगी। इसीलिए आज 6 तारीख हो चुकी है, इसलिए आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें। जिस स्टूडेंट की थोड़ी सी भी एग्जाम बेहतर गई है या अच्छी नहीं भी गई है, वे लोग बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें और अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाए, जिससे कि वो अगर पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में बेहतर परफॉर्म कर सके। क्योंकि इस बार रिजल्ट जो है कि काफ़ी ज़्यादा आएगी, लगभग 24 से 25 हज़ार की भी रिजल्ट आएगी। क्योंकि लास्ट नंबर पे जितने स्टूडेंट्स रहते हैं सभी को वो लोग क्वालिफाई कराते हैं, इसलिए इस बार बहुत अच्छी चांस है। क्वेश्चंस भी बिल्कुल पैटर्न पे आई थी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी। इसलिए जो स्टूडेंट एग्जाम में थोड़ा बहुत भी बेहतर परफॉर्म किए होंगे उन लोग की इंटरव्यू एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की पूरी संभावना होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।